Hello बच्चों, let's read the question. The question is, an electron revolves in a circular orbit of radius r with uniform angular speed omega. From the expression for magnetic field due to a current carrying circular conductor, deduce the expression for magnetic field at the center of the electron orbit. तो उस electron orbit के center पर magnetic field कितना आएगा ये हमें बताना है. तो देखिए इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप की इस तरह से जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है और जिसकी जो रेडियस है वो आर है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है बी वो हमारा आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर के बराबर, जहां पर एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स. और सर्कुलर कॉइल की वैल्यू में एक सर्कुलर कॉइल है तो ये हमारा एन जो होता है मेरा 1 आ जाता है. तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के बराबर. ये हमारा होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और इसको हम निकालते हैं बाय यूजिंग द बायो-सावर्ट लॉ. ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. जो हमारा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट की वजह से वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. ठीक है, इससे हमने ये निकाल लिया है. अब हमें बोल रखा है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है, चार्ज जब मूव करेगा तो क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी आई, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट. इसका मतलब डी क्यू अपॉन डी टी. ठीक है, उसकी वजह से करंट फ्लो होगी और इस करंट की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. जब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगी तो करंट जहां भी फ्लो होती है वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे निकालनी है इस सेंटर पर. इसका मैंने रेडियस सपोज मान लिया है आर है. तो ये एक तरह से क्या बन गया, हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर बन गया हमारा. तो अब इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यही आएगा जो हमने यहाँ पर निकाला है. अब अगर मैं करंट की वैल्यू निकाल लूँ, करंट मेरी क्या होती है आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी. तो चार्ज तो यहाँ पर किसके बराबर है, ई के बराबर है. इलेक्ट्रॉन है मेरा तो ई हो जाएगा. और टी मेरा किस तरह से आएगा, अगर मैं आई की जो वैल्यू है, ठीक है, ई अपॉन टी, इसको मैं ऊपर और नीचे 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, या सिंपली मैं जानती हूँ कि मेरा जो ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड वो होती है 2 पाई बाय टी के बराबर. तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो टी मेरा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए 2 पाई बाय टी है, ये मेरा क्या हो गया, ओमेगा हो गया. ठीक है, तो मेरा आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई. ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई. अब सिंपली मैं इस करंट की वैल्यू को क्या करूंगी, जो हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. तो यहाँ पर करंट की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ. तो बी मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आर इंटू ई ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो यहाँ से मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट ई ओमेगा अपॉन 4, ये 2 आर है, ये आर है ना, 4 पाई आर. इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर पर आ जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के. ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.